अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आपने ये जान लिया कि शरायत नमाज कितने हैं, क्या क्या चीज़ें नमाज में शर्त हैं। अब हम जानेंगे कि वो जो चीज़ें शर्त हैं, जो नमाज के 6 शरायत हैं, उनमें से हर एक के ऊपर तफसील के साथ बात करेंगे। जैसे कि तहारत किसे कहते हैं, सतर औरत किसे कहते हैं, इस्तकबाल किबला किसे कहते हैं, वक्त किसे कहते हैं, नियत और तहरीमा के बारे में अब हम जानेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि तहारत किसे कहते हैं। तहारत कहते हैं नमाजी का बदन हद से अकबर से, यानी हैज़ो निफास, यानी औरत है तो हैज़ो निफास से पाक हो, और मर्द है तो उसके लिए गुस्ल वाजिब ना हो, यानी कि औरत हालत हैज़ो निफास में ना हो और मर्द के ऊपर गुस्ल वाजिब ना हुआ हो। ये पहली शर्त है कि तहारत इंसान के लिए नमाज पढ़ने से पहले ज़रूरी है। और उसके बाद नमाजी के बदन का हद से असगर से भी पाक होना ज़रूरी है, यानी कि उसका वज़ू होना ज़रूरी है। बग़ैर वज़ू नमाज नहीं होगी, ये शर्त है। और उसके बाद निजासत गलीज़ा और निजासत खफीफ़ा से नमाजी का बदन, नमाजी का कपड़ा जो है वो पाक होना चाहिए। नमाजी के बदन पे या नमाजी के कपड़े के ऊपर कोई निजासत लगी हुई ना हो। और उसके बाद तहारत में ये भी आएगा कि नमाजी जिस जगह पे नमाज पढ़ रहा है वो जगह भी पाक हो, यानी जिस जगह पे नमाज पढ़ना है, नमाज की जगह का भी पाक होना ज़रूरी है। तहारत का मतलब यही है कि हैज़ो निफास में औरत ना हो, मर्द के ऊपर गुस्ल वाजिब ना हुआ हो, और इंसान का वज़ू होना चाहिए, निजासत गलीज़ा या खफीफ़ा कपड़े पे या बदन के ऊपर कहीं ना लगा हुआ हो, और उसके बाद जिस जगह नमाज पढ़ना है वो जगह पाक होना चाहिए। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम कहीं नमाज पढ़ने के लिए गए और थोड़ी सी जगह नमाज के लिए खाली है, यानी जहाँ नमाज हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे अंदर सारी शराइत मौजूद है कि हमने गुस्ल भी किया है, वज़ू भी किया है, और उसके बाद बदन पे कोई गंदगी भी नहीं लगी है, सारी शराइत मौजूद है। उसके बाद अगर हम नमाज कहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे थोड़ी सी जगह बाकी है, थोड़ा सा हिस्सा है जहाँ पे निजासत नहीं है, तो कितनी दूर में निजासत ना हो, कितनी जगह में गंदगी ना हो कि हम नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसका मसला ये है कि जिस जगह पे आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो जो जो आज़ा आपके सजदे में ज़मीन से लगते हैं उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। अगर वो जगह पाक है तो आप उस जगह पे नमाज पढ़ सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपने नियत की और नियत करके आप खड़े हो गए। नियत करने के बाद आप जहाँ पे सजदा करेंगे, जहाँ पे रुकू करेंगे, और जो जो आज़ा ज़मीन में लगेंगे वो जगह अगर पाक है तो आप उस पे नमाज पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।